हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आपको हमारे बैकग्राउंड में विधि लिखा हुआ कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है, लॉ लिखा हुआ देखने के लिए आपको मिल रहा है। जी हाँ साथियों, ये एक किताब है और इसी किताब के बारे में हम डिटेल यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि इस किताब के अंतर्गत कौन कौन से कंटेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम करके एक एक चीज़ों को हम आपके सामने यहाँ पे रखने का डेफिनेटली प्रयास करेंगे। सबसे तो पहले आप देख लीजिए साथियों, ये जो किताब निकाली जाती है ये किरण कंपटीशन टाइम्स प्रयागराज का एक पब्लिकेशन हाउस है और इसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा ये किताब निकाली जाती है, जो कि जैसे कि आप अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं या फिर आप जुडिशरी के ही सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के ही एस्पिरेंट हैं, तो इन तीनों लोगों के लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब आप कहेंगे कि कैसे होने वाली है, तो जैसे आप यूपीएससी में आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें काफ़ी लोगों की रुचि होती है कि वो लॉ लेना चाहते हैं, मीन्स की विधि लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किताब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही साथ स्टेट पीसीएस में भी इस टाइप की पोस्ट आती हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, लॉ ही सब्जेक्ट से आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। और साथ साथ जो हमारे जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को ही टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही है। अब हम देखेंगे कि इस किताब में आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड किया गया है। सबसे तो पहले आप देख लीजिए, ये जो किताब आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे विधि लिखा है, मीन्स कि ये लॉ की किताब है। किस चीज़ की किताब है साथियों, तो ये लॉ की किताब है। अब हम इस किताब का पहले हार्ड कॉपी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहेंगे। यही हार्ड कॉपी है साथियों और इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम इस किताब को दिखाएंगे आपके सामने, तो ये जो कंटेंट आपके सामने यहाँ पे एक एक पेज के थ्रू आ रहा है, इन्हीं सभी कंटेंट्स का हम एक एक करके रिव्यू करने वाले हैं कि अगर ये किताब बनाया गया है तो इस किताब में कौन कौन से मटेरियल आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रीवियस ईयर पेपर को भी यहाँ पे रखने का काम किया गया है या फिर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है, या कुछ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, या फिर डिस्क्रिप्टिव वे में चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। हम इन सभी चीजों का यहीं से एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लगा है। अब हम आगे चलेंगे, इस बुक के कवर पेज पे ये है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कंटेंट के बारे में, और मैं आप सभी लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी बुक परचेज करने जाएं या फिर बुक रिव्यू करने जाएं या बुक देखने जाएं, तो सबसे पहले आपको उसके कंटेंट को देखना होता है कि किस लेवल का, किस अंडरस्टैंडिंग का ये कंटेंट हमको प्रोवाइड कर रहा है। क्या ऐसा तो कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है जिसका हमारे एग्जामिनेशन से कोई लेना देना ही न हो। तो इन सभी चीज़ों को हमें वहाँ पे ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले अगर हम कंटेंट की बात करते हैं तो विधि शास्त्र दिया है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप यूपी जुडिशरी टारगेट कर रहे हैं तो यूपी जुडिशरी में आपके एग्जामिनेशन में विधि शास्त्र से, ज्यूरिस्प्रूडेंस से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज हमारे जुडिशरी के एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस से रहता है। तो यहाँ पे आपको एक डिटेल एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। अब इसमें देखिए कर है विधि शास्त्र के सिद्धांत हमको देखने के लिए मिलेगा, प्राकृतिक विधि हमको देखने के लिए मिलेगा जिसको हम लोग नेचुरल लॉ की बात करते हैं, विश्लेषणात्मक विचारधारा, विधि के अज्ञात्मक सिद्धांत के संबंध में अन्य विधि शास्त्रियों के विचार, विश्लेषणात्मक विचारधारा की प्रक्रिया, स्वरूप, मीन्स कि जो भी आपके एग्जामिनेशन की डिजायर होती है वो सभी चीजें यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अगर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे विधि के स्रोत आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेवरल टाइप के सोर्सेस से हमारे एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस सोर्स से इसको लिया गया है, कौन सा इसका स्रोत माना जाता है। रूढ़ि से, कस्टम से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यायिक
पूर्व निर्णय से हमारे एग्जामिनेशन में, जुडिशियल प्रेसिडेंट से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार रेज किए जाते हैं। तो इन सभी चीजों को हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ आप विधान देखेंगे, विधिक अधिकार और कर्तव्य देखेंगे, विधिक व्यक्तित्व देखेंगे, कब्जा, स्वामित्व। तो ये सभी के सभी टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं ये जूरिस्प्रूडेंस के साथ डील कर रहा था। ये सभी का सभी टॉपिक जूरिस का था। अब हम आगे चलेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक आपके सामने शेयर कर रहे हैं। अभी हम टॉपिक के बाद आगे अंदर चलेंगे और इसके अंदर के मटेरियल को भी आपके सामने हम यहाँ पे एक एक बाइफर्केशन के साथ आपके सामने रखने वाले हैं। अब इंटरनेशनल लॉ की बात कर लेते हैं। तो इसका भी वेटेज आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, ये आपसे जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है और साथ साथ आपके लॉ के भी पोर्शन में इसको कवर किया जाता है। तो इन दोनों जगहों को आप एक जगह पढ़ करके कवर करने का प्रयास कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऐतिहासिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्र विधि में संबंध, मान्यता, राज्य उत्तराधिकार, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर पूछे गए प्रश्न, ऐसे ऐसे तमाम चीजों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। साथ साथ हम दिखाएंगे कि एक डिस्क्रिप्शन के बाद किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी यहाँ पे करके आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। और किरण कंपटीशन टाइम्स की हम बताते साथियों, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल के साथ ये वर्क करता है। फिर यहाँ पे आप देखिए कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की अगर हम बात करते हैं, मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करते हैं, तो इसका भी वेटेज आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा होता है। उसी लिए हम इसको भी यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। अब इसमें देख लीजिए कि हर एक चीज, जो चीज आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, वो सभी डिमांड को फुलफिल करते हुए इसको कंप्लीट किया गया है। कर है प्रत्येक करार एक संविदा है, किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। प्रस्थापना न करने के ढंग, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहण के ढंग, बीमा प्रस्थापना, मीन्स की सेक्शन नंबर 1 से लेकर के जहां तक आपका फॉल कर रहा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 75 तक, फिर आगे जो भी हमारा चल रहा है, उन सभी चीजों को यहाँ पे कंपाइल करके एक साथ रखने का काम किया गया है। और भी हम आगे चलेंगे, आगे और भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की बात हम यहाँ पे करते हैं। और भारतीय दंड संहिता के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक को यहाँ पे कवर करने का काम किया गया है। अब हम अंदर चलेंगे। अब यहाँ पे संविधान के भी टॉपिक को आप देख लीजिए। अभी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को हम देख रहे हैं, कंटेंट के अंदर के मटेरियल को अभी तक हम लोगों ने वॉच नहीं किया। बस धैर्य बना के आप रखे रहिए, अभी हम इसके अंदर के मटेरियल को भी यहाँ पे आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अब अंदर के कंटेंट को आप यहां पर देखेंगे। सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस को एनालिसिस कर रहे थे, क्योंकि सबसे पहले कंटेंट में हमको जूरिस्प्रूडेंस ही देखने के लिए मिल रहा था। और बात करें कि जुडिशरी के एग्जामिनेशन में क्या वेटेज होता है विधि शास्त्र की, जूरिस्प्रूडेंस की, तो साथियों इसका वेटेज कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन का होता है। अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से संभाल लिया तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पकड़ में आ जाएंगे। इसमें अगर देखना चाहें, कह रहा है कि विधि के सिद्धांत के बारे में। अब एक एक चीजों को किस तरह से डिफाइन किया गया है, जो कि आपको बहुत घूमने के बाद, बहुत खोजने के बाद, बहुत भटकने के बाद भी आपके पास चीजें क्लियर हिंदी मीडियम में नहीं मिल पाती हैं। वो चीजें आपको किरण कंपटीशन टाइम, सिर्फ और सिर्फ किरण कंपटीशन टाइम आपको प्रोवाइड कर रहा है, अपने सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। कह रहा है विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्यों के आचरणों, संव्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हुए समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। जाहिर सी बात है, सॉरी गाइस, यहाँ पे जो चीजें आपके सामने यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये जूरिस्प्रूडेंस के बारे में ही बताई जा रही है और साथ साथ विधि को भी रिलेट किया जा रहा है। कह रहा है कि ये सभी चीजों को मेंटेन करके चलने के लिए ही जो चीजें बनाई जाती हैं, उसी को जो हमारी शांति व्यवस्था को देखता है, इसी क्रियाकलाप को हम विधि कहते हैं, इसी को हम लोग लॉ कहते हैं। एक नियम होता है, उसी नियम के तहत हमें चलने की आवश्यकता होती है। अगर हम नियम से थोड़ा सा भी डेरोकेट करते हैं तो हमें राज्य
पनिशमेंट देता है। साथ ही साथ कह रहा है ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विधियों की अध्ययन प्रणाली को विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे ऐसे फैक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में सटीक सेम ऐसे ही अब रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब जब रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब तब इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो किताब आपके लिए बनाई गई है साथियों, ये बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही डायनेमिक तरीके से इस किताब को आपके लिए बनाया गया है। अब बाय द टाइमिंग आप इसको एनालिसिस करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जितने जूरिस्ट हो सकते हैं, जैसे सैलमंड साहब की हम बात करते हैं, मोइले साहब की यहाँ पे बात करते हैं, चाहे विनेगोड्राफ साहब की हम बात करते हैं, तो सभी लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पे कोट किया गया है। और जो जो बातें उनके द्वारा बाय द टाइमिंग धीरे धीरे बताई जा रही थी, उन्हीं बातों से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को लिखने का भी काम किया गया है। तो एक पेज पे इतना ज़्यादा कंटेंट आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट होता है तो प्रोफेसर जूलियस स्टोन के बारे में हम जानना चाहते हैं। प्रोफेसर जूलियस स्टोन के द्वारा काफ़ी वर्क किया गया है। अगर हम जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं या फिर पूरा जुडिशरी सिस्टम को या लॉ को देखते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है जूलियस स्टोन साहब का। अब यहाँ पे ह्यूगो ग्रोसियस साहब को देखिए, इनसे भी रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को इस किताब के माध्यम से आपके सामने प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है। तो साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आपके सामने यहाँ पे डील कर रहा हूँ। कंटेंट को मैं आपके सामने यहाँ पे शो करना चाहता हूँ। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप मार्केट में जाकर के अपने आप को ठगा महसूस ना करिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को देख करके जाएंगे, आप चीज़ों को समझ करके जाएंगे, आप एनालिसिस करके जाएंगे, एक बेहतर से बेहतर एनालिसिस, तब आप जा करके कोई चीज़ परचेस करेंगे तो वो चीज़ आपकी बेहतर हो सकती है। इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखने का एक एक करके मैं प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ जैसे आपने पूरा का पूरा वहाँ पे कंटेंट देख लिया कि किस लेवल का आपको कंटेंट दे दिया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे इसी किताब के अंतर्गत आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद से एमसीक्यू आप सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट पढ़िए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। अब ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे वर्षा चलता रहेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसी कॉन्सेप्ट के ही बिहाफ पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कर रहा हूँ, बार बार मैं प्रेशर दे के कहता हूँ कि जब भी कभी आप देखिए कंटेंट का रिव्यू धूमधाम से करिए, 10 मिनट आधा घंटा टाइम दीजिए एक किताब खरीदने में, एक किताब को लेने में, लेकिन अच्छे से किताब को आप देखिए। साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये एक्सप्लेनेशन भी आपको कहीं ना कहीं आपको डेवलप्ड करने में ही काम करता है, आपको आगे बढ़ाने में ही ये काम करता है। आपको चीज़ों को पता चलता है कि नहीं ये किस किस जगह पे कहाँ कहाँ से इसको कोट करके लिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस को आपसे यहाँ पे पूछा भी गया है। अब हम आगे चलेंगे, आगे और भी चीज़ों को हम देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस को देखा था, अब यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। क्या देखेंगे आप यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को देखेंगे, और इंटरनेशनल लॉ का भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों से बता रहा हूँ, मैंने बताया भी है कि ये दोनों जगह आपसे पूछे जाते हैं। दोनों जगह में कहाँ, आपसे जुडिशरी में मीन्स की आपके पेपर फर्स्ट में भी पूछे जाते हैं, जीएस के पेपर में भी, और आपके सब्जेक्ट मीन्स की लॉ के भी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप यूएनओ को टारगेट करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस को, वो भी आपके इसी इंटरनेशनल लॉ के ही अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। और आप देखे भी होंगे कि डायरेक्ट हिट क्वेश्चन करता है अगर हम यूएनओ की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। तो अब यहां पर देखिए, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय विधि राज्यों के मध्य संबंधों को विनियमित करने वाली विधि है। वन लाइनर फॉर्मेट में चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं, और यही वन लाइनर फॉर्मेट आपके एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इन्हांसमेंट करने वाला है। कह रहा अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ
मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन में किया था, जो सन 1789 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो इस टाइप की चीजें भी आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जर्मी बेंथम साहब को कोट किया गया है। जब आप जूरिस्प्रूडेंस पहले पढ़ करके आएंगे उसमें देखेंगे कि जर्मी बेंथम साहब का क्या योगदान रहा है, क्या क्या बातें जर्मी बेंथम साहब के द्वारा बताई गई हैं, वो चीजों को आप यहाँ पे भी कोरिलेट करने का काम करेंगे। तो चीजें एक दूसरे से क्लब करके बनाई गई हैं, एक दूसरे से मिला करके बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि उससे उसका कोई भी संपर्क नहीं है, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोट भी किया गया है, जैसे फिलिप सी जेसप के अनुसार बात कर रहा है, केल्सन के अनुसार बात कर रहा है, फेनविक के अनुसार बात कर रहा है, हैकवर्थ के अनुसार बात कर रहा है। तो इन सभी लोगों के अनुसार इंटरनेशनल लॉ को या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बाय द टाइमिंग क्या क्या कहा जाता था, क्या ऑब्जर्वेशन इन लोगों का दिया जाता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसी रेलिवेंसी के लिए इस किताब को आपके सामने प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं और जहां जहां जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे वैसे चीजें आपके सामने यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे किताब के माध्यम से। अब हम आगे चलेंगे। आगे यहां पर देखिए, अगर पैक्टा संड सर्वांडा की हम बात करते हैं तो यहां से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को अगर एनालिसिस किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहां से ये जो पॉइंट है पैक्टा संड सर्वांडा, यहां से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिला होगा, इसीलिए इसका वेटेज यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है पैक्टा संड सर्वांडा, किसको हम कहते हैं, क्यों ये बार बार एग्जामिनेशन का फेवरेट होता है, बार बार हमसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में कि ये क्या होता है, बाय द टाइम बिंग आप इसको जरूर पढ़िएगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम आगे चल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय विधि पे ही हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि को ही देख रहे हैं। अब मैं आपसे बता रहा था कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव मटेरियल ही आपको नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको क्या, आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप इनसे रिलेटेड आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आपके सामने एज वेल एज प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप ये भी देखते हुए चल रहे हैं कि ये यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से ऑलरेडी पूछा जा रहा है। जब सोचिए यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में या फिर यूपीएससी के लेवल के एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जुडिशरी में जहां का ये कोर सब्जेक्ट होता है वहां पे क्यों नहीं पूछा जाएगा, और पूछा ही जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा वहां पे इन चीजों का महत्व। अब हम आगे चल रहे हैं, आगे की चीजों को भी आपके सामने रखने वाले हैं। अब यहां पर भारतीय संविदा अधिनियम की हम बात करते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था, जो जो चीजें टॉपिक आपको मैंने दिखाया था उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कंटेंट को मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके प्रोड्यूस करने वाला हूँ। ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जिसके बारे में मैंने बताया है और वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके सामने प्रोड्यूस ना करूँ। जिस फॉर्मेट में बताया है उसी फॉर्मेट में मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कर है कि भारतीय संविदा अधिनियम मुख्यतः पक्षकारों के संबंध को विनियमित करने वाली विधि है। इन विधियों को पक्षकार स्वयं अपने ऊपर अधिनियमित करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को तैयार हुआ था। भारतीय संविदा अधिनियम 1 सितंबर 1872, यहाँ पे गलती हो गया है, 1800 होगा, 1872 को प्रवृत्त हुआ था। भारतीय संविदा अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर प्रवृत्त है। ये बात पुराना हो गया। क्या हो गया? पुराना हो गया। कब से? तो 31 अक्टूबर, कब से? 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट के बाद से जितना भी हमारा सेंट्रल लेवल का कानून था वो जम्मू कश्मीर पे भी अब धूमधाम से लागू होने लगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा है ये पुरानी चीज है, इसको यहाँ से अब कट
कर दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए यही सारी चीज़ों जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है और वन लाइनर फॉर्मेट में रखने का काम किया जा रहा है, क्योंकि रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन अब इसी बिहाफ पे आपसे पूछा जा रहा है। या फिर नॉट निगेटिव टर्मिनोलॉजीज वाले अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो निगेटिव टर्मिनोलॉजीज वाले भी क्वेश्चन इसी तर्ज पे आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये किताब जो है साथियों हिंदी मीडियम के हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों का डिफरेंस भी, असमयक असर तथा प्रपीड़न में भेद की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस भी आपको यहाँ पर अच्छे से देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कौन किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कौन क्या चीज बताता है। तो आप यहाँ पर चीजों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आगे इसी से रिलेटेड मैं बता रहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल रहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देखेंगे और ये यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जुडिशरी में का तो ये कोर सब्जेक्ट होता है, जुडिशरी में यहाँ से तो आपको भर भर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आगे हम चल रहे हैं, आगे और भी चीज़ों को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब आइए हम देखते हैं, अब यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की हम बात करते हैं, इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले साहब की बात करेंगे, लॉर्ड मिलेट एडरसन एंड मैकलियॉड साहब की हम बात करेंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा अपराध की परिभाषा को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसलिए हम अपराध की परिभाषा कह रहे हैं क्योंकि आईपीसी जो होता है हमारा साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास दो टाइप्स के लॉ होते हैं, एक सब्सटैंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। तो ये जो हमारा है साथियों ये सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस बताने का काम कर रहा है। और देखिए क्या क्या सब्सटेंस बता रहा है। कर है संहिता का पूरा नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है। इसे 6 अक्टूबर सन 1860 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की अनुमति प्रदान की गई थी। सन 1860 में पारित होने वाले अधिनियम का 45वां अधिनियम है, एक्ट नंबर 45। क्या है हमारा जो इंडियन पेनल कोड है वो एक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 45 नंबर का एक्ट बनाया गया था। कब? तो 1860 में 45वां नंबर का एक्ट बनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियसली काफी बार आप लोगों से पूछा गया है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इस किताब की एक लेवल है, इस किताब का एक अंडरस्टैंडिंग है। इसी लेवल को, इसी अंडरस्टैंडिंग को कम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए ये किताब क्या होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती जा रही है, बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही है। अब किताब में हर एक चीज़ों को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कि इस किताब के में जो है और आप तक न पहुंचाई जा रही है। हर एक चीज को आपके सामने यहाँ पे रखने का काम किया जा रहा है। साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे इस किताब का एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और एमसीक्यू के साथ साथ जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि किस किस एग्जामिनेशन में कब कब यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आगे हम चलेंगे, आगे भी चीज़ों को और देखने वाले हैं क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा कारवां खत्म नहीं हुआ है। अब आगे आइए, आगे अब संविधान को आप देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर छोटे बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी की बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, या ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन ना हो जहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में न बनते हों। अब यहां पर देखिए एक एक चीजों के बारे में आप यहां पे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। कर भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो ये ऐसे ऐसे फैक्ट है जहां से आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है और उसी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करके पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया गया है और उसमें का जो अच्छा मटेरियल है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे अच्छे मटेरियल्स को हम लोगों ने ले करके विश्व के सभी संविधान से ले करके एक्सट्रैक्ट करके हम लोगों ने अपने संविधान में डाल दिया है, जिसको हम लोग एज अ स्लेंट्स फीचर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से इस किताब की भी, किरण कंपटीशन टाइम्स के इस किताब की भी खासियत यही है, जो भी हमारे पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी पेपर्स को ले करके उसमें से जो चीज़ें अच्छी हैं, जो बार बार रिपीट करके आपके एग्जामिनेशन में
पूछी जा रही हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डालने का काम किया गया है। तो आप पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे मैटर देखने वाले हैं। संविधान सभा के विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति क्या थी प्रांतों से, साथ ही प्रांतीय कांग्रेस समिति से अगर देखेंगे, हिंदू महासभा से देखेंगे, मुस्लिम प्रांतीय समिति से देखेंगे, तो इन तमाम जगहों से जो भी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो साथियों ये था पूरा का पूरा किताब, और इस किताब के बारे में मैंने आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पे आपके सामने रखने का काम किया गया है। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक की हम बात करते हैं, उन सभी चीज़ों को एट अ ग्लांस के रूप में आपके सामने यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप चीज़ों को 1 से 2 बार आप रिपीट करेंगे और उसी रेपिटेशन में आपका ये सारा का सारा मटेरियल लर्न हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। बाय द टाइमिंग आप इन सभी पीडीएफ्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, तो आप साथियों लॉ विथ WITH विथ RONIT ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करके यहाँ से हमसे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों ये था पूरा का पूरा मटेरियल जो मैं आपके सामने ले करके आया था। इन सभी चीज़ों का मैंने एक एक करके डिटेल रिव्यू किया। अब साथियों अब आपका जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बुक को पहुंचाइएगा। जो भी हमारे फ्रेंड्स किताब खरीदने में या फिर किताब देखने में परेशान रहते हैं कि कौन सा अच्छा किताब होता है, कौन सी किताब हमें लेने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।